ભારતની ડિજિટલ ઇકોનોમી એક વર્ષમાં $1 ટ્રિલિયન અબજ પર પહોંચશે। કેન્દ્ર સરકારના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને ઇલેક્ટ્રોનિક મંત્રાલયના રાજ્યના કક્ષાના મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે આજે MS યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લીધી હતી અને વિદ્યાર્થીઓના સ્ટાર્ટઅપ આઈડિયાઝનું પ્રેઝન્ટેશન પણ જોયું હતું। આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતમાં જે ઝડપથી ડિજિટલાઇઝેશન વધી રહ્યું છે તેના કારણે આગામી એક જ વર્ષમાં ભારતની ડિજિટલ ઇકોનોમી $1 ટ્રિલિયન આંબી જશે। ભારતની સરકાર દેશની ઇકોનોમીને $5 ટ્રિલિયન બનાવવા માંગે છે અને તેમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીનો હિસ્સો 25% જેટલો હશે। તેમણે એવી પણ આગાહી કરી હતી કે આગામી 3 વર્ષમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીના કારણે 10 કરોડ લોકોને નોકરી મળશે। તેમનું કહેવું હતું કે ગુજરાતમાં પણ વિવિધ સેક્ટરમાં સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે ઘણી તકો રહેલી છે। સેમી કન્ડક્ટર, સ્પેસ મટીરિયલ, ડ્રોન પાર્ટ્સ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રિન્યુએબલ એનર્જી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રમાં યુવાનો સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરી સરકારની નીતિઓનો ફાયદો લઈ શકે છે। છેલ્લા 2 વર્ષમાં દેશ 100 સ્ટાર્ટઅપ યુનિકોર્નમાં ફેરવાયા છે અને તેમની વેલ્યુ 80,000 કરોડ રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે। સ્ટાર્ટઅપ થકી આગામી 10 વર્ષમાં વિશ્વની ઘણી ટેકનોલોજીની જરૂરિયાત ભારત પૂરી પાડશે। ડિજિટલ ઇકોનોમીના કારણે આજે દેશના ગરીબોને પણ તેમને મળવાપાત્ર સહાય સીધી તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં પહોંચી રહી છે। ઉપરાંત ઇન્ટરનેટ સેક્ટરને કેન્દ્ર સરકારે લીગલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરી વધારે જવાબદાર બનાવ્યું છે। તેમણે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું, हाँ, स्किलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमने कहा है कि ये जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्कीम है अग्निपथ स्कीम, आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए और आर्मी को यंग बनाने के लिए, उसमें 4 साल में हम वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्विंग सोल्जर्स को स्किल सर्टिफिकेशन देंगे, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या जॉब है, उनका क्या जॉब रोल है। तो स्किलिंग एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर पोस्ट, जैसे CAPF में रिजर्वेशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन है, पुलिस में रिजर्वेशन है, तो ऐसा स्किलिंग जो उनके लिए नए प्रोफेशन में जो उनका नया अपॉर्चुनिटी है उनको प्रिपेयर करने के लिए हम बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं आर्मी के साथ। अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर दे रहा हूँ। अच्छा, और एक और बहुत अहम टारगेट ये है कि इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, स्पेस इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में लीडर नहीं तो लीडिंग पैक में होंगे। हम कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम थे 30-35 साल टू वी विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड। ये मोटा हमारे गोल्स हैं। शत्रु है अब संपर्क विहीन होंगे, मतलब साइबर में होंगे, लेकिन जो साइबर थ्रेट जो इंडिया पे है उसमें उसको काउंटिंग जो हम करते हैं उसमें हमारा नंबर आपको लगता है बहुत पीछे है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मीन्स हमारे नॉर्दर्न नेबर और हमारे वेस्टर्न नेबर सोच के खुश रहें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे जो कैपेसिटीज़ हैं इंटरनेट को सेफ़ और ट्रस्टेड रखने के लिए सॉलिड कैपेसिटीज़ है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि हम कोई बैकफुट बैटिंग करने वाले सरकार नहीं है। हम फ्रंट फुट बैटिंग में बिलीव करते हैं और साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम अवेयर हैं और हमारे पास टूल्स, कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं और उस टूल्स, कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहेंगे हम। हाँ, स्किलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमने कहा है कि ये जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्कीम है अग्निपथ स्कीम, आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए और आर्मी को यंग बनाने के लिए, उसमें 4 साल में हम वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्विंग सोल्जर्स को स्किल सर्टिफिकेशन देंगे, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या जॉब है, उनका क्या जॉब रोल है। तो स्किलिंग एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर पोस्ट, जैसे CAPF में रिजर्वेशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन है, पुलिस में रिजर्वेशन है, तो ऐसा स्किलिंग जो उनके लिए नए प्रोफेशन में जो उनका नया अपॉर्चुनिटी है उनको प्रिपेयर करने के लिए हम
बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं आर्मी के साथ। ममता बनर्जी है, उसका क्या नहीं, देखिए ये दो इश्यूज हैं जो आप प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि दुनिया का एक हिपोक्रेसी जो है ना, जो यूरोप इस रशिया यूक्रेन वॉर में, जो यूरोप, हमारे मंत्री जयशंकर जी ने कहा भी है कि वो तो गैस ले रहे हैं रशिया से और उनका गैस लेने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत ने जब थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से लिया है, उन्होंने थोड़ा ड्रामा किया था। तो उसमें यही है, जयशंकर जी ने भी कहा है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारे नागरिक, हमारे देश के सिटीजन्स को भी एनर्जी सिक्योरिटी उसी इम्पोर्टेंस में है जैसे जर्मनी के सिटीजन्स हो या यूके के सिटीजन। ये सोचना कि हमारे नागरिक सैक्रिफाइस कर लेंगे लेकिन आप गैस खरीदते रहेंगे, ये इसमें थोड़ा है कि हिपोक्रेसी है। मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये एक बात सही, बहुत इस रशिया यूक्रेन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमें हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंसी कम करना चाहिए एज अ कंट्री। हमारा हाइड्रोकार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करना चाहिए। और इसमें एक और, मैं आपको एक और याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इस दूरदर्शिता दिखाया था 2016 में, जब उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। तो कोविड के ड्रीम भी था कि ई वोटिंग हो, जिस तरह डिजिटल इंडिया सेटअप हो रही है, क्या आपको लगता है कि ई वोटिंग होगा एक दिन दिस इज इनएविटेबल, ये तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ये जो हमारा प्रोसेस ऑफ वोटर लिस्ट मैनेजमेंट, वोटर रोल मैनेजमेंट, हमारे वोटिंग को मोर ऑथेंटिक बनाना, जो फेक वोट्स हैं उसको कैसे निकालना, इसका सब टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट होगा आने वाले सालों में। हमारे डेमोक्रेसी को वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपाय क्या क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं नहीं तो